हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। पूरा बेसिक कवर करते चलेंगे दोस्तों हाई लेवल तक। तो केमिस्ट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम हाई लेवल तक। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री। पार्ट फर्स्ट ही हमारा दोस्तों। आगे हम पार्ट वाइज डे बाय डे रेगुलर इसको करते जाएंगे। तो पूरा केमिस्ट्री करवाऊंगा दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो देखना दोस्तों। हर एक ना मैं आपको बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिससे क्या है कि मैं पढ़ाता जाऊं और आप कॉपी में रफ वर्क की तरह याद करते जाइए। ऐसे तो हम देखेंगे ना तो भूल जाएंगे, लेकिन क्या है कि कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तो लिखते रहोगे। इससे क्या है कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, और याद भी जल्दी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। आज ही स्टार्ट करें दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आता है पदार्थ यानी मैटर। मैटर क्या होता है दोस्तों, अब पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो द्रव्य कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु, जैसे ये किताब ही मान लो, या कुछ और भी पत्थर हो गया, या जो भी स्थान घेरता है उसको मैटर पदार्थ कहते हैं दोस्तों। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पानी, सब कुछ। अब देखिए दोस्तों, जो स्थान घेरता है उसका तो हमें पता चल गया, जिसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। जैसे मोबाइल का कुछ द्रव्यमान होता है, लैपटॉप का भी होता है, पानी का भी होता है। जैसे पंच तत्व कौन कौन से हैं, जैसे हवा, पृथ्वी, आग, आकाश, पानी, ये पंच तत्व होता है। इसको किसने बताया था? भारतीय दार्शनिक ने बताया था दोस्तों। अब पढ़ते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, मैटर के क्या क्या गुण होते हैं दोस्तों। अब गुण पढ़ेंगे हम। पदार्थ के अणुओं के बीच स्थान होता है, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, उनके बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं दोस्तों। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं, जैसे गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, जैसे वस्तु जुड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य और गैस। पहले हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ठोस, ठीक है दोस्तों, इसमें गतिज बहुत ही कम होती है। जैसे कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है ना, बहुत ही कम, यानी न के बराबर। यानी अब देखो, मैं आपको बता भी रहा हूँ यहाँ पे स्थान, गति और आकर्षण बल। ठीक है दोस्तों, स्थान इसमें बहुत ही कम, यानी कणों के बीच में नामात्र का मान सकते हो। कणों के बीच में स्थान है, नामात्र का होता है। गति सबसे कम होती है, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ठोस में स्थान और गति ये तो दोनों क्या होती है, लोएस्ट होती है, लेकिन आकर्षण कणों के बीच में हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। इसमें स्थान मीडियम होता है। जैसे इससे तो थोड़ा कम ही होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा मीडियम होता है। जैसे इससे थोड़ा स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे गैस से कम होता है दोस्तों। इसमें भी मीडियम, गति मीडियम होती है, आकर्षण बल भी मीडियम, क्योंकि ये बीच में है ना द्रव्य में, ना तो ज़्यादा ना ही कम दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस के कण तो आपको पता ही होंगे, जैसे हमारे LPG CNG ये आते हैं ना सिलेंडर, इसमें गैस भरी होती है। तो कभी इसको उठा के बजा के देखना दोस्तों, कण बाजते हुए इनकी आवाज़ सुनाई देगी। मैंने भी ये अनुभव किया है, प्रैक्टिकल करके देखा है दोस्तों। तो आपको भी सुनाई देगा, तो आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना दोस्तों। इसमें क्या होता है, कणों के स्थान के भी स्थान हाई होता है, और गति भी हाईएस्ट होती है। जैसे कण एक दूसरे से ऐसे देखो, ऐसे गति करते रहते हैं कण, ठीक है, टकराते रहते हैं। आकर्षण बल लोएस्ट तभी तो होगा, जैसे लॉजिक की बात है दोस्तों, जिसमें स्थान कम होगा, आकर्षण बल भी
ज़्यादा होगा, अपोजिट है स्थान कम होगा तो पास पास में होंगे, पास पास में होंगे तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और इस स्थान जिसमें ज़्यादा होगा उसमें आकर्षण बल तो जाहिर सी बात है कम होना ही है दोस्तों। ये तो आपको याद हो गया होगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि क्लास में ही रिवीजन कर दो, इसको बस ऐसे कर दो, ख़त्म कर दिया बस, ठीक है, याद हो गया। तो क्लास में ही एक आप रफ कॉपी लेके बैठिए, उसमें रफली लिखते रहिए। जैसे गैस के कणों के बीच में स्थान मीडियम होता है, गति मीडियम होती है, आकर्षण बल मीडियम होता है, गैस में स्थान हाई होता है, गति हाई होती है, आकर्षण बल लो होता है। बस इसी तरह से याद करते रहिए तो याद हो जाएगा दोस्तों, इतना कोई हार्ड नहीं है, ईजी है केमिस्ट्री, बस सोचने का नज़रिया अलग करना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में। पदार्थ की अवस्था तो पढ़ ली हमने दोस्तों, ठोस, द्रव्य और गैस। अब ठोस के बारे में पढ़ेंगे, आगे द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, आगे गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा 1 बाय 1 पढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, एकदम इजी मैंने ये नोट्स बनाए, बहुत ही शानदार, जो लिमिटेड, ऐसे नहीं है कि कचरा भर दिया, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। जो एग्ज़ाम में आता है ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जितना आता है उतना ही करो, बस केवल सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं। हमको पोथी पढ़ के विद्वान थोड़ी ना बनता है, बस इतना पढ़ो जितना एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। फालतू पढ़ने से तो सभी पढ़ ही रहे हैं, इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। जितना एग्ज़ाम में आता है उतना ही पढ़िए, क्योंकि टाइम इज़ मनी। अब देखिए दोस्तों, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। नगण्य संपीड़ितता, यानी हम इसको, जैसे ठोस पदार्थ हो गया कोई भी, इसको हम संपीड़ित थोड़ी ना कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं। रेयर केस में बहुत ही ज़्यादा जोर लगाने पर ऐसे संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन द्रव और गैस को तो कर सकते हैं ना आसानी से, वही बात है। जैसे संपीड़ितता, नगण्यता, आकार परिवर्तन, तो आकार परिवर्तन करेंगे। अब देखो, निश्चित सीमा होती है, इसकी निश्चित सीमा होती है। जैसे पत्थर हो गया तो निश्चित सीमा हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में निश्चित हो गया ना दोस्तों, आकार निश्चित होता है। उसी प्रकार से गतिज ऊर्जा, गति के कारण होता है गतिज ऊर्जा। ये तो आकार में ज़्यादा परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों? आकर्षण बल क्या होता है? कम हो जाता है, गति बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर ठोस के कणों का आकर्षण बल कम हो जाता है, लेकिन गति बढ़ जाती है और स्थान भी बढ़ जाता है, यानी पिघलने लगता है। सिंपल सी बात यही है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा? आकर्षण बल कम होगा, लेकिन गति बढ़ेगी और स्थान भी बढ़ेगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड है, इतनी सी कॉपी है, इसमें से आपको पूरा जो एग्ज़ाम में आता है वही करवाऊँगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊँगा। अब देखिए दोस्तों, ठोस क्या होता है? ठोस को गर्म करने पे क्या बनता है? द्रव बनता है। और द्रव लिक्विड को गर्म करने पे क्या बनता है दोस्तों? गैस बनता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। बर्फ़ को गर्म करते तो पानी, और पानी से जलवाष्प गैस बन जाती है, भाप बन के उड़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, दाब परिवर्तन का प्रभाव। पहले तो हमने ताप का प्रभाव पढ़ा, अब दाब परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे दोस्तों। एकदम बेसिक से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ाऊँगा दोस्तों, एकदम बेसिक से ही। जैसे हमने ठोस, द्रव, गैस, अभी ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर द्रव के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ठोस CO2 होता है, ठीक है दोस्तों, इसमें ठोस CO2 भरी है, इसको दाब कम करने पे, ये देखो एरो का चिन्ह है ना, इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या बनेगी? गैस। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे समझाए ठोस CO2। और भी पढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, गैस, जैसे गैस है, गैस को दाब में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? दाब में वृद्धि करेंगे तो ठोस, यानी गैस के कण दूर दूर है। सिंपल बता देता हूँ, गैस के कण एक इधर है, 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 ऐसे। तो हम दाब लगाएंगे ऐसे, जैसे किसी पिस्टन में भरा हुआ तो इसको दाब लगाएंगे तो गैस के कण क्या होंगे? पास पास आएंगे। जाहिर सी बात है, दाब लगाएंगे तो क्या होगा? पास पास आएंगे। तो अब इसमें देखिए आगे, गैस दाब में वृद्धि करने पे ठोस बनता है, और ठोस को दाब में कमी करने पे क्या बनता है? गैस बनता है दोस्तों। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे गैस का द्रवीकरण। गैस का द्रवीकरण क्या होता है दोस्तों? बस दाब को
दाब को बढ़ाना और ताप को घटाना। बस गैस का द्रवीकरण क्या हो गया, दाब को बढ़ाना, दाब बढ़ाएंगे तो पास पास आएंगे कण, और ताप को घटाना। बस संघनन के रूप में क्या होता है, ओस पाला या पड़ते हैं ना, जैसे सर्दियों के टाइम में कोहरा वगैरह आ जाता है तो इसी को बोलते हैं, जैसे धुंध बादल वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये चेंज होने की प्रक्रिया बताई गई। ठोस से द्रव, द्रव से क्या हो गया गैस, गैस से अब देखो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया हमने पढ़ा था छोटी क्लास में। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ठोस से सीधा गैस में ऊर्ध्वपातन। अब देखो ठोस से द्रव में बदल गया। ठीक है दोस्तों, द्रव से गैस में। अब इधर से ऊर्ध्वपातन हो गया। अब गैस का द्रव में बदलना क्या होता है, संघनन होता है, लेकिन द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण होता है। एक ही पॉइंट में समझा दिया मैंने, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जमना क्या होता है। अब जैसे द्रव से ठोस में बदलेंगे तो जम जाएगा, द्रव से ठोस में बदलेंगे, जैसे द्रव पानी को फ्रिज में रख दो तो वह ठोस बन जाती है, तो जम जाती है। अब इधर से ठोस से गैस में आएंगे तो ऊर्ध्वपातन, गैस से द्रव में जाएंगे तो संघनन, द्रव से इसमें वापस ठोस में आने पे क्या बनेंगे, द्रव से ठोस यानी जम जाएंगे। बस सिंपल सा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में बदलने का तरीका है। मैं आपको आगे भी जो फॉर्मूले आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको उसमें ही करा दूंगा। बस ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कल तो हम ये क्या करते हैं कि कल रख लेते हैं, आज हम इतना ही रखेंगे वीडियो। तो कल हम पढ़ेंगे गैस का, जैसे गैस, प्लाज्मा, आयनीकरण, वैसे वाष्पीकरण के मूल, अनुमति, अनुकूल स्थिति सारे पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं, कल हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।